नमस्कार दोस्तों। राजा शांतनु और गंगा के विवाह के बाद गंगा ने अपनी 7 संतानों को गंगा में प्रवाहित क्यों कर दिया? जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल अलौकिक दुनिया में। गंगा ने जब अपनी 7 संतानों को गंगा में प्रवाहित कर दिया, गंगा ने राजा शांतनु से यह वचन लिया था कि वो कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। परंतु जब 8वीं संतान को नदी में प्रवाहित करने लगी तो राजा शांतनु क्रोधित होकर उसका कारण पूछने लगे, तो गंगा ने कारण बताया कि यह पिछले जन्म का श्राप भुगत रहे हैं। एक बार अष्टवसु दंपति महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। आश्रम में उनका स्वागत सत्कार किया गया बहुत ही शाही तरीके से। अष्टवसुओं को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इतना गरीब ऋषि और इतनी राजशाही ठाट-बाट से हमारी सेवा आखिर कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने यह बात ऋषि वशिष्ठ जी से पूछ ली। तो ऋषि मुस्कुराकर बोले कि यह सब मेरी दिव्य गाय की वजह से हो रहा है। यह गाय अपने मालिक की हर एक इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है और उन्हें वशिष्ठ की वह इच्छा पूर्ति करने वाली दिव्य गाय बहुत ही पसंद आई। उन्होंने मन ही मन उस दिव्य गाय को हासिल करने का मन बना लिया। सबसे जाकर प्रभास नाम के अष्टवसु ने अपने साथियों से उस दिव्य गाय को चुराने को कहा और वह गाय को चुरा लेते हैं। जब यह बात ऋषि वशिष्ठ को पता चली तो उन्होंने उस अष्टवसु को नश्वर संसार में जन्म लेने का श्राप दिया। तो अष्टवसुओं ने ऋषि वशिष्ठ से माफी मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने उन 7 वसुओं का श्राप कम कर दिया जिन्होंने दिव्य गाय को चुराने में सहायता की थी। किंतु जन्म लेते ही मुक्ति पालोगे, मगर जिसने यह षड्यंत्र रचा, जिसका यह नायक था, उसे पृथ्वी पर लंबा जीवन जीने का श्राप दिया। और थोड़ा कम करते हुए बोले कि वह अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे और वही गंगा माँ का 8वां पुत्र प्रभास पितामह भीष्म थे, जिन्होंने आजीवन दुख ही पाए। और माता गंगा यह सब बताकर कहती हैं कि श्राप मिलने के बाद यह सब मेरी शरण में आए तो मैं और आप भी एक श्राप के कारण पृथ्वी लोक पर आए थे, तो मैंने इन्हें अपने गर्भ से जन्म देने का निर्णय किया। अब 7 को मुक्ति हो गई, मगर अब यह मुक्ति से रह गया है और माता गंगा अपने पुत्र को साथ लेकर वापस चली जाती हैं और अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाकर वापस राजा शांतनु के पास छोड़ जाती हैं। रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।